Good morning, students. Today I will explain the topic some more chemical changes. पहले हमने केमिकल चेंजेस के बारे में पढ़ा. केमिकल चेंजेस क्या होते हैं? जिसमें एक नया सब्सटेंस जो है वो फॉर्म होता है, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? केमिकल चेंज. अब हम इसमें कुछ और केमिकल चेंजेस के बारे में पढ़ेंगे. सो एक्टिविटी 10 क्या है स्टूडेंट? होल्ड अ स्मॉल पीस ऑफ कोल विद अ पेयर ऑफ द टोंग्स ओवर अ बर्नर और अ कैंडल फॉर सम टाइम. आपको कोल का एक पीस लेना है और उसको चिमटे के साथ बर्नर के ऊपर या कैंडल के ऊपर जो है वो रखना है. नाउ ऑब्जर्व व्हाट हैपन. डू यू सी स्मोक एंड गैसेस कमिंग आउट? तो आपने स्टूडेंट देखा होगा कि कभी भी कोयला जलता है तो उसमें से क्या निकलता है? स्मोक निकलती है और गैसेस निकलती है. Coal contains carbon which burns in the presence of the oxygen gas present in the air to give out the carbon dioxide gas. तो स्टूडेंट्स क्या होता है, जब कोल जो है, कोल के अंदर क्या होता है? कार्बन प्रेजेंट होता है. जब हम उसको चलाते हैं तो ऑक्सीजन गैस की प्रेजेंस में, ठीक है, वो जल कर क्या देता है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज करता है अलोंग विद सम अदर सब्सटेंसेस, और उसके साथ साथ कुछ और सब्सटेंसेस भी रिलीज होते हैं. ठीक है, इसको जो है एक इक्वेशन से रिप्रेजेंट किया है. यहाँ पे कार्बन आना है स्टूडेंट, कोल नहीं आना है. ठीक है, यहाँ पे करेक्ट कर लेना. कार्बन, कोल के अंदर जो कार्बन प्रेजेंट होती है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके, यानी कि कार्बन का C ऑक्सीजन का O2 रिएक्ट करके क्या बना देता है? कार्बन डाइऑक्साइड, दैट इज CO2. नोट है स्टूडेंट कि बर्निंग ऑफ अ सब्सटेंस जो है दैट इज ऑलवेज अ केमिकल चेंज. किसी भी सब्सटेंस की बर्निंग हो वो हमेशा कौन सा चेंज रहेगा? केमिकल चेंज रहेगा. बर्निंग इज ऑल्सो यूजुअली कॉल्ड कंबशन, और स्टूडेंट्स हम बर्निंग को कंबशन भी कहते हैं. दिस इज द अनदर नेम ऑफ बर्निंग. ओके, नाउ एक्टिविटी 11. इस स्टूडेंट एक्टिविटी में क्या बोला गया है? टेम सम विनेगर इन अ टेस्ट ट्यूब. आपको एक टेस्ट ट्यूब में विनेगर लेना है और उसमें पिंच मतलब चुटकी भर जो है बेकिंग सोडा डालना है. अब आप उसको ऑब्जर्व करना. तो जब आप ऑब्जर्व करोगे तो आपको इसमें से ये ऑब्जर्व करना है कि क्या उसमें से हिजिंग साउंड प्रोड्यूस हो रही है या फिर उसमें से कोई बबल्स निकलते हुए आपको नज़र आ रहे हैं. नाउ द गैस बीइंग इवॉल्व्ड इज कार्बन डाइऑक्साइड. तो स्टूडेंट टेस्ट ट्यूब में क्या होगा? गैस बनेगी. वो जो बबल्स बनेंगे वो किसके बनेंगे? कार्बन डाइऑक्साइड गैस के बनेंगे. एंड द अबव चेंज कैन बी रिप्रेजेंटेड एज, और ये जो अबव रिएक्शन हुई है स्टूडेंट्स वो क्या हुई है? बेकिंग सोडा. बेकिंग सोडा होता है NaHCO3 प्लस विनेगर. विनेगर का केमिकल फॉर्मूला होता है CH3COOH. ये दोनों मिलके क्या बनाते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड CO2 प्लस सोडियम एसीटेट CH3COONA CH3COONA के साथ रिएक्ट कर जाएगा स्टूडेंट्स. और बाकी क्या बचेगा? CO2. ये CO2 यहाँ से और बाकी यहाँ से एक और रह गया, यहाँ से H रह गया, तो ये बन गया H2O. ठीक है स्टूडेंट्स. नाउ यू कैन टेस्ट दैट द गैस बीइंग प्रोड्यूस्ड इज कार्बन डाइऑक्साइड बाय आइदर ऑफ द टू वेज. अब अगर आपको चेक करना है कि जो गैस प्रोड्यूस हुई है वो कार्बन डाइऑक्साइड है, तो आप कैसे करोगे? ये दो मेथड आपको बता रखे हैं. सबसे पहले ब्रिंग अ बर्निंग कैंडल ऑफ अ मैच स्टिक और अ मैच स्टिक नियर द माउथ ऑफ द टेस्ट ट्यूब. वो टेस्ट ट्यूब जिसमें आपने बेकिंग सोडा और विनेगर डाला था उसके माउथ के पास आप एक जलती हुई माचिस की तीली लाओ या फिर कैंडल ले सकते हो. तो आप क्या ऑब्जर्व करोगे कि जो बर्निंग मैस्टिक्स है ना वो बुझ जाएगी. ठीक है, जब इसके माउथ के पास आप बर्निंग मैस्टिक लेके आओगे तो क्या होगा? वो गैस की वजह से बुझ जाएगी. तो आपको पता है कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो आग को, फायर को सपोर्ट नहीं करती, इसीलिए वो एक्सटिंग्विश हो गई. ठीक है, तो यहाँ से क्या पता लग जाएगा कि ये जो गैस निकल रही है वो कौन सी है? कार्बन डाइऑक्साइड. नाउ अलाउ द गैस टू पास थ्रू अ टेस्ट ट्यूब कंटेनिंग द लाइम वाटर. अब आपने उस गैस को उस टेस्ट ट्यूब में से पास करवाना है जिसमें लाइम वाटर है. लाइम वाटर जो है वो कलरलेस लिक्विड होता है. और ये कैसे बनाया जाता है? लाइम और वाटर को पानी में डिज़ोल्व करके एंड देन फिल्टर करके सोल्यूशन को. ठीक है ना. लाइम वाटर इज रिप्रेजेंटेड, और इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? CaOH2 से. अब जब आप उसको लाइम वाटर को उस टेस्ट ट्यूब के पास लेके आओगे तो स्टूडेंट्स क्या होगा? लाइम वाटर जो है वो मिल्की टर्न हो जाएगा. दैट इज ड्यू टू द कार्बन डाइऑक्साइड gas. Okay, now you will find that when carbon dioxide gas come in contact with the lime water, it forms a white solid substance which is called calcium carbonate. calcium carbonate का फॉर्मूला होता है CaCO3, और इस ये क्या देगा? मिल्की कलर देगा. ठीक है, उस सोल्यूशन का. इस इक्वेशन को स्टूडेंट ये रिप्रेजेंट किया हुआ है. लाइम वाटर दैट इज CaOH2, कार्बन डाइऑक्साइड CO2, CaCO2 और यहाँ से एक O मिलकर बना देगा CaCO3
दैट इज कैल्शियम कार्बोनेट, और बाकी क्या बच गया, H2 और एक O, ठीक है, दैट इज वाटर, ठीक है। सो दिस इज द रिएक्शन, कार्बन डाइऑक्साइड गैस टर्न्स लाइम वाटर मिल्की। Now student, there is activity 12. Let us now study the reaction between the iron fillings and the sulfur powder. इसमें आपको आयरन की फीलिंग्स और सल्फर पाउडर के बीच में रिएक्शन दी हुई है। मेक सम आयरन फीलिंग्स एंड सल्फर पाउडर इन अ चाइना डिश। चाइना डिश ये क्रॉकरी वाली डिश होती है स्टूडेंट्स। इस डिश में आपको जो है आयरन की फीलिंग्स लेनी है, ठीक है, और सल्फर पाउडर लेना है। नाउ ब्रिंग अ मैग्नेट क्लोज टू द मिक्सचर। अब जब आप एक मैग्नेट को इस मिक्सचर के पास लेके आओगे तो स्टूडेंट्स आपको पता है कि मैग्नेट्स जो है वो आयरन को अट्रैक्ट करती है, तो जो भी आयरन फीलिंग्स होंगी इस चाइना डिश में वो मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट हो जाएगी और मिक्सचर जो हमने इस तरीके से क्या कर देंगे, सेपरेट हो जाएगा, ठीक है। डू यू थिंक एनी न्यू सब्सटेंस हैज़ बीन फॉर्म्ड बाय मिक्सिंग आयरन फीलिंग्स विद सल्फर पाउडर। स्टूडेंट यहाँ पे कोई नया सब्सटेंस बना है। द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द एक्टिविटी नीड टीचर डेमोन्स्ट्रेशन। अब ये टीचर से यहाँ पे क्या बताया गया है कि हीट द मिक्सचर कंटेनिंग आयरन फिलिंग्स एंड सल्फर पाउडर ऑन अ बर्नर। अब आपने जो मिक्सचर बनाया था जिसमें आयरन फिलिंग्स थी और सल्फर पाउडर, उसको बर्नर के ऊपर आपने इसको हीट करना है। फिर उसमें जो चेंजेस हो रहे हैं वो आपने ऑब्जर्व करने हैं। कैन यू सी द येलो सल्फर पाउडर एनी मोर और डज इट डिसअपियर। आपने देखना जो येलो सल्फर पाउडर है वो है अभी भी या गायब हो गया। डू यू फाइंड द मिक्सचर ऑन हीटिंग ग्लोज ब्राइटली एंड ग्रेजुअली चेंजेस इनटू अ ब्लैक सॉलिड। और आपने ये भी ऑब्जर्व करना है कि जो मिक्सचर है, ठीक है, गर्म करने पे वो ग्लो कर रहा है, शाइन कर रहा है, और फिर वो जो है सडनली जो है वो ब्लैक सॉलिड में कन्वर्ट हो गया। अब आप उस मैग्नेट को फिर से उस सॉलिड ब्लैक सॉलिड के पास लेके आओ, क्या अब देखना मैग्नेट का कोई इफेक्ट होता है उसमें। तो स्टूडेंट्स यू विल फाइंड दैट जो ब्लैक सॉलिड फॉर्म है दैट इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम द इनिशियल मिक्सचर। जो पहले मिक्सचर था हीट करने पे वो मिक्सचर जो है बहुत ज़्यादा चेंज हो गया, अब उसका मैग्नेट का भी कोई इफेक्ट नहीं है। तो अब यहाँ पे स्टूडेंट क्या हो गया, एक नया सब्सटेंस बन गया जब हमने आयरन और सल्फर को हीट किया। तो ये जो रिएक्शन हुई स्टूडेंट यहाँ पे रिप्रेजेंट की गई है कि आयरन और सल्फर जो दोनों है, आयरन का केमिकल फॉर्मूला Fe और सल्फर का S, ये दोनों मिलके क्या बना देंगे, आयरन सल्फाइड, दैट इज FeS, ठीक है। यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे ये बर्नर पे इसने हीट किया है तो यहाँ पे ये आयरन सल्फाइड बन जाएगा, ठीक है। आर केमिकल चेंजेस ऑफ एनी यूज टू अस। कहते क्या केमिकल चेंजेस हमारे लिए यूज़फुल होते हैं। तो यस स्टूडेंट, इसका आंसर है कई केमिकल चेंजेस ऐसे होते हैं जो बहुत यूज़फुल होते हैं। यहाँ पे कुछ आपको लिस्ट दी हुई है। सो फर्स्ट वन इज़ बर्निंग ऑफ द कोल एंड पेट्रोलियम एंड गैस इज़ अ केमिकल चेंज। हम कोल को चलाते हैं, पेट्रोल गैस को चलाते हैं, ये केमिकल चेंजेस हैं। इनसे बहुत ज़्यादा हीट जो है रिलीज़ होती है। ये हीट को फिर हम इलेक्ट्रिसिटी बनाने में यूज़ करते हैं, इंजन्स को रन करने के लिए यूज़ किए जाते हैं और खाना बनाने के लिए भी यूज़ किया जाता है। मैनी केमिकल चेंजेस टेक प्लेस व्हेन अ मेटल इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम इट्स ओर। जब हम मेटल को उसके ओर से जो है एक्सट्रैक्ट करते हैं, बनाते हैं, तो उसमें भी बहुत सारे केमिकल चेंजेस जो है वो स्टूडेंट्स होते हैं। जैसे कि एल्युमिनियम एंड आयरन आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम देयर ओर बाय अ सीरीज ऑफ द केमिकल चेंजेस। जब हम ओर में से मेटल को बनाते हैं तो उसमें भी बहुत सारे चेंजेस अक्कर होते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है केमिकल चेंजेस आर ऑल्सो यूज्ड इन द प्योरिफिकेशन ऑफ मेटल। मेटल्स को प्योर करने के लिए भी स्टूडेंट उनको जो है केमिकल चेंजेस जो है वो उससे पास आउट होना पड़ता है। सो केमिकल चेंजेस जो है वो कहाँ यूज़फुल है, प्योरिफिकेशन ऑफ मेटल्स में। नेक्स्ट है मैनी यूज़फुल थिंग्स दैट यू यूज़ इन योर डेली लाइफ। बहुत सारे यूज़फुल थिंग जैसे कि सोप, डिटर्जेंट हो गया, पॉलीथीन बैग्स, ये भी सब केमिकल रिएक्शन की वजह से ही बनते हैं। नेक्स्ट मेडिसिन जो है वो भी केमिकल रिएक्शंस की वजह से बनती हैं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज रस्टिंग ऑफ द आयरन। रस्टिंग ऑफ आयरन मतलब लोहे को जंग लगना स्टूडेंट्स। इन एक्टिविटी 6 वी सॉ द आयरन नेल्स गेटिंग रस्टेड। हमने एक्टिविटी 6 में देखा कि आयरन नेल्स जो है उन पे रस्ट लग गया था, ठीक है। जो ये रस्टिंग है दैट इज़ अ वेरी कॉमन, ये क्या है, केमिकल चेंज ही है जो हमारे आसपास होता है। तो स्टूडेंट रस्ट क्या है, ये रस्ट की डेफिनेशन है, रस्ट इज़ अ रेडिश ब्राउन सब्सटेंस दैट अपीयर ऑन द सर्फेस ऑफ द आयरन आर्टिकल्स व्हेन दे आर लेफ्ट एक्सपोज टू मॉइस्ट एयर। ये एक रेडिश ब्राउन लेयर जो है आयरन के सरफेस के ऊपर जो है स्टूडेंट अपेयर हो जाती है जब भी हम उनको ऐसे खुले में छोड़ देते हैं, मतलब उसमें नमी के कारण जो है वो ये
लेयर जो है वो फॉर्म हो जाती है। ठीक है, यहाँ पे आपको केमिकल ये रिएक्शन है ये दी हुई है कि जब आयरन वाटर और ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आता है तो क्या बनता है, रस्ट। रस्ट क्या होती है, हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड। इसका रिएक्शन है आयरन दैट इज Fe4 ऑफ Fe, वाटर इज X ऑफ H2O प्लस ऑक्सीजन 3O2, इट फॉर्म्स 2Fe2O3 इंटू XH2O। ठीक है, यहाँ पे आपको पिक दिखाई गई है जिसमें इस आयरन के ऑब्जेक्ट को जो है वो रस्टिंग हुई हुई है। ठीक है, कैन रस्टिंग ऑफ आयरन अकर एनीवेयर और सम कंडीशन नेसेसरी फॉर रस्टिंग टू अकर। क्या रस्टिंग जो है आयरन की, ठीक है, ये कहीं पे भी हो सकती है या कुछ कंडीशंस नेसेसरी होती हैं स्टूडेंट्स इनके लिए। अब हम क्या कंडीशंस नेसेसरी होती है वो इस एक्टिविटी 13 में पढ़ेंगे। टू बी डेमोन्स्ट्रेटेड बाय द टीचर। आपको इसमें 3 टेस्ट ट्यूब्स ले लेनी है, उसमें ABC मार्क कर देना है। ठीक है, नाउ प्लेस 3 क्लीन एंड शाइनिंग आयरन नेल्स इन ईच ऑफ द टेस्ट ट्यूब। जैसे इस टेस्ट ट्यूब में दिखाया गया, आपको 3 जो है शाइनिंग नए जो कील हैं, ठीक है, वो इन टेस्ट ट्यूब्स में डालने हैं। टेस्ट ट्यूब A में, ठीक है, पुट सम एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड एंड कॉक इन इट। पहली टेस्ट ट्यूब में आपको एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड डालना है और उसको कॉक लगा देनी है। ठीक है, कॉक ये ऊपर इसका लिड होता है, ठीक है, टेस्ट ट्यूब के ऊपर जिससे हम बंद करते हैं, दैट इज कॉक। ठीक है, एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड जो है वो क्या करेगा, वाटर को एब्जॉर्ब करेगा जो कि एयर में प्रेजेंट होगा। दिस मीन्स नो मॉइस्चर इज लेफ्ट इन द टेस्ट ट्यूब A। ठीक है, यानी कि टेस्ट ट्यूब A के अंदर कोई भी मॉइस्चर जो है वो नहीं होगा। फिर टेस्ट ट्यूब B में आपको बॉइल्ड वाटर डालना है। बॉइल्ड वाटर क्या होता है, वो भी एयर से फ्री होता है। नाउ ऐड सम ऑयल इन दिस टेस्ट ट्यूब। अब इसी टेस्ट ट्यूब में आपको कुछ ऑयल ऐड करना है। ठीक है, और फिर उसको कॉर्क लगा के बंद कर देना है। ठीक है, अब स्टूडेंट इसमें भी क्या होगा, लेयर ऑफ ऑयल पता है आपको पानी के ऊपर जो है फ्लोट करता है, तो वो पानी के ऊपर टेस्ट ट्यूब के अंदर जो वाटर होगा उसके ऊपर लेयर बना लेगा बॉइलिंग वाटर के ऊपर। एंड ये जो एयर है ये जो लेयर है, ठीक है, फिर ये एयर को जो है उसमें अंदर आयरन नेल तक पहुंचना अलाउ नहीं करेगी। ठीक है, और टेस्ट ट्यूब C में आपको ऑर्डिनरी टैप वाटर डालना है और उसको फिर कॉक से बंद कर देना है। 2-3 डेज़ के लिए आपको ये सेटअप जो है वो रहने देना है। फिर 2-3 डेज़ के बाद आप इसको ऑब्जर्व करना स्टूडेंट्स। तो आप क्या देखोगे कि वो टेस्ट ट्यूब जिसमें टैप वाटर था उसको रस्ट लग गया। ठीक है, क्योंकि टैप वाटर में एयर और मॉइस्चर जो है वो दोनों ही प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, सो आयरन नेल गेट्स रस्टेड। ठीक है, यहाँ पे स्टूडेंट्स आपको एक कंक्लूजन दिया हुआ है कि आयरन नेल जो टेस्ट ट्यूब C में है वो उसको रस्ट लग जाएगी। ठीक है, टेस्ट ट्यूब A में कोई मॉइस्चर नहीं है इसलिए कोई इफेक्ट नहीं होगा। टेस्ट ट्यूब B में भी एयर नहीं है, वाटर अलोन हैज़ नो इफेक्ट ऑन द आयरन नेल्स। टेस्ट ट्यूब C में बोथ एयर और मॉइस्चर प्रेजेंट है इसलिए आयरन नेल्स क्या है, गेट्स रस्टेड। Thus we conclude that both air and moisture are essential for rusting to take place. So ये दो conditions necessary होती है students, air and moisture. Okay.